जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपी सेट 2024 रिजल्ट आ चुका है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक, 27 तारीख को, 27 फरवरी को कुछ विषयों के रिजल्ट आए, 28 फरवरी को कुछ विषयों के रिजल्ट आए और अभी भी कुछ विषयों के रिजल्ट आना बाकी है, जो कि नेक्स्ट डे में आने की संभावना है। इसमें खास बात क्या क्या है? पहली बात तो रिजल्ट आ गया तो सब लोग अपना अपना चेक कर लो किस किस का हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। उसके आगे क्या? ठीक, खासकर इस विषय को लेकर के कि जिनका जिन सब्जेक्टों का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको ध्यान देना चाहिए थोड़ी सा इस विषय पर लेकर। कट ऑफ, जिसको सुन करके आपको काफी राहत मिलने वाली है। क्या क्या विषय हैं, इन पर बात करेंगे। और इसके बाद में फिर अब आपका जो अगला स्टेप होना चाहिए, जिन विद्यार्थियों का क्वालिफाई हुआ है उनके लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक्स ओपन हो गई हैं। 27 तारीख से भरना शुरू हो गए हैं, 26 फरवरी तक लास्ट डेट है। उसको भरिए, क्योंकि 1 जून को आपका सबसे पहला पहला जो फेज है उसका एग्जाम होने वाला। तो इन विषयों पर बात करेंगे, एक एक करके देखते हैं किन किन विषयों के आए हुए हैं साहब। सबसे पहली बात करें तो यह आया है 27 तारीख को। कितने विषयों को लेकर के आया है? तो इन विषयों को लेकर के आया है कुल आपके, जो आप देख पा रहे हैं, 5 विषय। सामने आप उसका कट ऑफ देख पा रहे होंगे। ये आ गया रिजल्ट। इंग्लिश का, ज्योग्राफी, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, 2024 का परिणाम है ये आपका। इसके नेक्स्ट डे में जो आपका आया हुआ है वो है कौन सा? आपका 2024 का ही, लेकिन अब 9 विषयों के आने वाले हैं साहब जी। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा फिजिकल एजुकेशन, तीसरा दिया फिजिकल साइंस, चौथा आप देख रहे होंगे, पांचवा संस्कृत, छठवां, सातवां, आठवां और ये 9वां। ये रिजल्ट आपके आ चुके हैं। इनको आप जाकर के क्रॉस चेक कर लीजिए। जिन जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था वो बहुत अच्छे से देख लें। अभी भी कुछ विषयों के रिजल्ट नहीं आए हैं। ठीक, किन विषयों के रिजल्ट नहीं आए? फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का रिजल्ट नहीं आया है। कब आएगा? नेक्स्ट डे में आने की संभावना है। हो सकता है आज रात में ही आ जाए, एक बार चेक कर लेना रात तक। नहीं तो फिर कल आना बिल्कुल तय मान के चलिए, कल आ ही जाएगा, यानी कि 1 मार्च को आ जाएगा। अब इसके बाद में जो ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या राहत की बात है, जिसको देखकर आपको काफी कुछ लगेगा। आप सामने देख रहे होंगे ये 2022 के रिजल्ट हैं, 2022 के कट ऑफ हैं आपके। क्लियर? मैंने कहा कुछ सब्जेक्टों का नहीं आया, जैसे कि हिस्ट्री का नहीं आया है। अभी से गौर से देख लीजिए, 194 गया था पिछले बार यूआर का, और 192 गया था विमेन। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। बाकी विषयों के लगभग लगभग आ गए हैं। अब इसमें जो आपको समझने वाली बात है यहाँ पर, कि जिनका रिजल्ट आने वाला है उनका कैसा क्या रिजल्ट आएगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कैसा रहेगा, कट ऑफ क्या कैसा जाएगा। बहुत क्यूरियोसिटी होती है, खासकर उस सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों को लेकर के। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जिन विषयों के रिजल्ट आ गए हैं उनकी एक तुलना करके आप देख लीजिए पिछले बार के कट ऑफ से। बिल्कुल इन शॉर्ट अपन देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, इंग्लिश का सामने देख पा रहे हैं। ये कब का है? ये 2024 का है। यूआर का अपन उठा ले रहे हैं सब। 2024 इंग्लिश सब्जेक्ट कितना गया? 186, 186 दोनों के लिए कॉमन गया हुआ है। हालांकि 70 लोगों को और 40 लोगों को वहां पर लिया हुआ था। ये आपको दिया हुआ है फिगर। ये 2024 का है। लगे हाथ, अब एक काम करो 2022 का देखो कितना गया है। 2022 का वहां 186 आप देख करके आ रहे हैं। ये 2022 का दिया है, जरा नजर मारिए कितना गया है कट ऑफ पिछले बार 2022 में 188। यानी एक क्वेश्चन का अंतर आया। यही चीज हमने आपसे कही थी कि कट ऑफ को लेकर जो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर कितना जाएगा, कैसा क्या रहेगा, तो मैंने यही कहा था पिछले बार का जो कट ऑफ है उससे एक आध क्वेश्चन प्लस माइनस, ये बात मैंने कही थी। एक आध क्वेश्चन, कई लोगों के काफी अच्छे स्कोर थे फिर भी उसके बावजूद डाउट में थे, पता नहीं क्या कैसा होगा। देख लीजिए साहब जी स्कोर आप, और अपना टोटल मार्क्स देख लीजिए। रिजल्ट आ चुका है और पिछले बार जो गया था देखिए लगभग वही गया है। यही चीज हमने बताई थी। बार बार विद्यार्थी पूछ रहे सर कितना कट ऑफ जाएगा इस विषय को लेकर, उस विषय को लेकर। हमने कहा था सारे विषयों में क्या ध्यान रखना, वर्ड जो पिछले बार था लगभग उतना जाएगा। किसी में एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ज्यादा जा सकता है और किसी किसी में एक आध दो क्वेश्चन कम भी जाएगा। यदि आप देखें तो 188 पिछले बार था 2022 में। ठीक, 2022 में 188, इस बार क्या रहा है 186, यानी कि कम गया है। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि कम गया है। आप देखेंगे ये है 2024 का।
यही चीज कही थी ना, वही बता रहे थे, समझा रहे थे, कई विद्यार्थी परेशान हो रहे थे साहब। और भी विषयों को देख लो तो किसी में एक क्वेश्चन ज्यादा, किसी में एक क्वेश्चन कम करके आप देखेंगे, ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप और देखना चाहें जैसे कि मैथमेटिक्स का, ये 2024 का है, मैथमेटिक्स का दिया हुआ है आपको, मैथमेटिकल साइंस का दिया हुआ 180 दिया है। यहां पर आइए 2022 वाले में मैथमेटिक्स, ये है कितना आया 174, 3 क्वेश्चनों का अंतर आ गया, यानी कि 6 नंबर का आया। पिछली बार कम था, इस बार बढ़ा है, लेकिन थोड़ी सा ही बढ़ा है। और देख लेंगे आप, संस्कृत दिया है 174, फिजिकल एजुकेशन दिया 192। तो संस्कृत के बारे में बात कर लें अपन, 174 कब का है, 2022 का है। लगे हाथ देख लो अभी वाला संस्कृत का, ये है संस्कृत 5th नंबर पर, ये संस्कृत 178 लिखा होगा, देख पा रहे होंगे, वहां 174 लिखा है, लगभग वही गया ना, एक दो क्वेश्चन बार बार कह रहे थे। अब ये बातें बताने का आशा क्या है, किसी में एक दो क्वेश्चन ऊपर गया, किसी में एक आध दो क्वेश्चन नीचे गया है वाली सिचुएशन है, बिल्कुल यही आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी जिन विषयों के नहीं आए हैं, किन विषयों के नहीं आए हैं, हिस्ट्री का नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, जिन विषयों का नहीं आया है तो उनका भी कट ऑफ क्या जाएगा, तो ज्यादा घबराओ नहीं, लगभग लगभग इतना ही जाएगा पिछले बार जो था साहब जी। ठीक, अपनी अपनी कैटेगरी का मैच कर लेना, सभी कैटेगरी, मैंने यहाँ पर केवल जनरल का बताया है, अपनी अपनी कैटेगरी का मैच कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओबीसी कैटेगरी 182 रहा, ठीक है, तो लगभग उतना ही जाएगा ओबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे लगभग लगभग इतना रहा, ठीक है, तो लगभग उतना ही जाएगा। उन विषयों पर आप देख लीजिए, हिंदी का तो हालांकि आ गया आपका, हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि है 194 192, ये दिया है ओबीसी का आपको 186 एंड 180, ये दिया है ईडब्ल्यूएस का 182 182, ऐसा ही है ना, तो लगभग लगभग इतना ही जाएगा, एक दो क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो पेपर के लेवल से थोड़ी सा अंतर आता है, बाकी चीजें लगभग कॉमन रही हैं, ये काफी अच्छी बात है। तो इससे बहुत राहत मिलेगी आपको, खासकर उन विद्यार्थियों को जिनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक साहब जी। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात, जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट आ गए हैं क्रॉस चेक कर लीजिए अपना अपना कैसा क्या रहा है। अब इसके आगे जो आपको समझने वाली बात है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आपके लिए, इसके आगे क्या। ठीक, कट ऑफ ये अलग अलग दिए हैं 2024 के, आपको एक बार दिखा देते फिर आगे का पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ये 2024 का है जो कल आए थे, ये दिए हैं कट ऑफ, मैच कर लीजिए। ये भी 2024 के 9 सब्जेक्टों के जो आए हैं, सामने देख पा रहे हैं, मैच कर लीजिए, ये है। तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी कि लगभग लगभग वही स्थिति रही, कई विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत करी साहब जी, काफी अच्छा स्कोर था, उसके बावजूद भी घबरा रहे थे, तो चिंता वाली बात नहीं है, और जो चीज आपको पहले से कही थी अंततः वो हो गई है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके आगे के पॉइंट पर बात करिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप, अगला पॉइंट ये है आपका, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025, फर्स्ट फेज 1 जून को है, और डेफिनेटली ये मान के चलिए कि 1 जून को हो जाएगा। अब क्या करें साहब, तो अब लग जाए तैयारी में बहुत अच्छे से, समय है कम आपके पास में। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में बना हुआ था कि सर जब तक सेट का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर कैसे क्या करें, होगा नहीं होगा, बहुत लोगों को डाउट था, अब आ गया ना। ठीक, और भी जो बचे हुए उनका एक दिन में आ जाएगा ना। अब लग जाओ साहब जी, काफी समय बर्बाद कर लिया साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो। 2 पेपर हैं, ये वाला तो चलिए फिर भी सेट के दौरान में आप तैयार कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पर 15 दिसंबर को आपने एग्जाम दिया, उसके बाद में ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं होगी अभी तक, तो एक चिंताजनक पहलू है कहीं ना कहीं, यानी इसका भी रिवीजन करना है आपको। ठीक, पेपर 1 जो है ये नया जुड़ गया है आपका, पेपर 1 में एमपीजीएस और उसके काफी डेप्थ के पार्ट हैं, ये काफी नए जुड़ गए हैं। तो समझने वाली बात ये है अब यहाँ पर कि इनको फोकस करना है आपको, इतने कम टाइम में बनाना है। दूसरी बात, सेट का कट ऑफ कम जाता है कंपैरेटिवली, आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसके, सेट का कम जाता है, उससे ज्यादा नेट का जाता हो, नेट से भी ज्यादा जो कट ऑफ होता है वो एपी का जाता है, इस बात को समझ लीजिए। तो अब आपके पास में इतना समय है, आज आप फरवरी के एंडिंग में खड़े हैं, मार्च अप्रैल मई
ये 3 महीने का टाइम आपके पास में, इसमें आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। अपने यहाँ पर इस विषय को लेकर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। डेडिकेटेड बैच है, सबसे मुख्य विषय वस्तु तो ये है, सबसे पहला पॉइंट डेडिकेटेड है, यानी कि एपी को लेकर के ही है। पॉइंट 1 अनुभवी टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, जिन्होंने उसको फेस किया है, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो कि इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, वे पढ़ा रहे हैं। आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा, एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ये नहीं होगा कि साहब जी पेपर 1 आपने पढ़ ली जनरल वे में, जबकि एपी का पेपर टफ आता है, इस बात को ध्यान रखें। इवन स्टेट सर्विसेज से टफ पेपर आता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, और उसके बावजूद भी कट ऑफ काफी हायर जा रहा है। तो डेडिकेटेड बैच की आपको बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जो फोकस्ड करें उस चीज को लेकर के, बिल्कुल जेन्युइन वे में आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो ये आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा पेपर 1। पेपर 2 आपको कुछ भी हो, पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, तो सभी को आपको बिल्कुल अभी से जुड़ना चाहिए। जिस तरीके से बता रहे हैं ना, वैसे पढ़ लीजिए, बहुत फायदे में आप रहने वाले, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से पेपर आ रहा है, किस टाइप का आएगा, क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, ये सारी चीजें बिल्कुल वहीं की वहीं आपको देखने के लिए मिले कि हाँ जैसा बताया था वैसा आया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसको लेकर के फोकस अपन यहाँ पर कर रहे हैं, यानी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसको लेकर के अपन फोकस कर रहे हैं। अभी तक जितना कट ऑफ इत्यादि को लेकर हो, चाहे पेपर हो चाहे आंसर की वगैरह हो, 100% तो दावा नहीं कर रहे, पर इतना कह सकते हैं 98-99% आपको वही चीजें मिली ना, कि साहब जितना कट ऑफ बताया लगभग वही कहानी रही। जैसा बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होगा, ठीक है, फाइनल आंसर की आने के पहले ही बता दिया था कि देखिए मॉडल आंसर की हमारी ये है, आपने मिला लिया था। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर इतने बड़े इतने लेंदी पेपर में, 200 क्वेश्चन का पेपर है, पेपर 1 और 2, उसके बावजूद भी इक्का दुक्का क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे आपको वही बताए ना। अब इसके बाद की जो स्टेज है, क्या आने वाला है, कहाँ से पढ़ें, किन सोर्सेज से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, जो बता रहे हैं वही आएगा, आपको एडवांस में बता दें। क्योंकि अगर उस लेवल को आपने मेंटेन नहीं किया तो फिर समस्या हो जाएगी साहब जी रिजल्ट को लेकर के, और नंबर अगर कम रहे तो दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात इसको समझिए, पेपर टफ आने के बावजूद कट ऑफ हायर जाता है। ठीक है, इसमें जो समझने वाली बात है कि पेपर आसान और कठिन का मतलब क्या होता है। कई बार बोलते हैं अरे सर आप तो डरा रहे हैं कि पेपर कठिन आता है, नहीं डराने वाली बात नहीं है। वस्तु स्थिति को समझिए, वास्तविकता का धरातल कितना कठोर है इसको पहले से जानना चाहिए, और उसके हिसाब से योजना बना के काम करना चाहिए। पेपर कठिन और सरल कुछ नहीं होता। पहली बात तो होता क्या है, किसी के लिए वही पेपर सरल होता है, किसी के लिए कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, जो बोर्ड पर मैं वजह आपको बार बार बता रहा हूँ। जिस विद्यार्थी ने भले ही ढेर सारा पढ़ा हो, बहुत सारा पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, सही तरीके से नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, जो पढ़ कर गए हैं उसके बावजूद कुछ छूटा होगा, ठीक है, जितना पढ़ के गए उसके अलावा बाकी चीज आ गई, उस व्यक्ति को पेपर टफ लगेगा। सिंपल सी बात है। जबकि जिसको बताया था कि यार देखो ये आता है एग्जाम में, इसको तैयार करो, यहाँ से तैयार करो, इन सोर्सेज से पढ़ो, इस टाइप से पढ़ो, जो पढ़ाया वही आ गया उसके पेपर में, तो वही पेपर उस विद्यार्थी को आसान लगेगा। तो एक पे विद्यार्थी को कठिन लग रहा है, एक को बड़ा आसान लग रहा है। तो क्या कठिन था, क्या आसान था? कुछ भी नहीं था सिवाय इस बात के अंतर के। सबसे मूलभूत अंतर यही होता है, जो हम पढ़ के गए पेपर में वही आ गया, या आपका गुड लक था, या जो आपको गाइडेंस मिला वो, उसके कारण पेपर आपको आसान लगेगा। यही वजह है कि हायर कट ऑफ के बावजूद नंबर आप ज्यादा खींचेंगे। जो कुछ पढ़ के गए वो नहीं आया तो वो पेपर आपको कठिन लगेगा। तो मुद्दा ये है कि भैया क्या पढ़ के जाएं, वो कैसे मालूम चलेगा? वो आपको क्लास में मालूम चलेगा, बैच में मालूम चलेगा साहब जी। जो चीजें बताएंगे, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जिन जिन सेक्शंस को लेकर के बता रहे हैं, उस तरह से पढ़िए, चाहे वो पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो। बिल्कुल हल्के में मत लेना पेपर 1 को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पिछली बार लिया था, बाहर हो गए बाउंड्री लाइन से। कईयों के स्कोर बहुत ही कम आए, बोले सर हमारे तो 125 ही हो रहे थे, 130 ही हो रहे थे, और किसी के 160-65 हो रहे थे 200 क्वेश्चन में से। ऐसा हुआ है साहब जी। वो वजह यही है। हिस्ट्री को लेकर अपने यहाँ बैच पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक, एक राउंड अपन पढ़ चुके हैं, कुछ सेक्शनों को, कुछ टॉपिक्स को लेकर के। अब जो फाइनल राउंड है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि आपको पूरी की पूरी क्लासेस के साथ साथ पूरा पूरा रिवीजन भी देखने के लिए मिल जाएगा क्लास में। हम बताएंगे कम से कम टाइम में करिए, एक बार नहीं दो दो बार हो जाएगा आपका। इस तरह से जो बता रहे हैं वैसे पढ़िए, पेपर निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने यहाँ की क्लास में वो ये होती है कि जो लाइव क्लास होती है उसमें आप चलती क्लास में बात कर सकते हैं 1 to 1 टीचर से।
यानी कोई डाउट है आपको तो आप तुरंत पूछ लीजिए, अपना माइक ऑन करके, अपना कैमरा ऑन करके। ये बहुत बड़ी सुविधा होती है। बाकी ये जैसे नहीं है, बोले नहीं कल आप रिक्वेस्ट करना, फिर टीचर से बात कराएंगे, फिर जब उनके पास समय रहेगा तब वो आपका डाउट क्लियर करेंगे, तब तक आप अपना डाउट ही भूल गए। क्योंकि आपको जरूरत क्या होती है, देन एंड देयर लाइव क्लास के दौरान में ही आप बात कर सकते हैं, चैट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो नहीं करने की बात कह रहे हैं, वो तो कर ही सकते हो, वो तो ऑप्शन ही है। सीधे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी सुविधा होती है। तो आपके जो डाउट्स होते हैं ना, कल के लिए नहीं बचते, आज ही क्लियर हो जाते हैं। तो ये अपने यहाँ पर सबसे खास मिलती है। हर दिन की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, लाइव हो रही है, हाइब्रिड क्लास है, इस बात को समझिए। यानी कि क्लास लाइव भी हो रही है, और अगर लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आप, तो हर दिन की रिकॉर्डिंग मिल रही है। तो उसमें ये फॉर्मेट रहता है कि साहब आज जो क्लास में पढ़ाया गया दिन में ना, उसकी रिकॉर्डिंग शाम तक आ जाएगी। आप शाम को नहीं, रात को देख लीजिए साहब जी, लेकिन आज का आज कंप्लीट कर लीजिए। अगले दिन कम से कम आप फिर से ट्रैक पर आ जाएंगे, क्लास से गति मिला पाएंगे। एक बहुत बड़ी सुविधा आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो लाइव क्लास भी है, ऑनलाइन क्लास भी है, रिकॉर्डेड भी मिल रही है आपको। जितनी अभी तक छूट गई हैं वो सारी मिल रही हैं आपको। एक बहुत बड़ी सुविधा आपको मिल गई। इसके अलावा डाउट सेशन आपका क्लियर हो रहा है, आप चर्चा कर पा रहे हैं, फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, तुरंत कर पा रहे हैं उसी समय चलती क्लास के दौरान में। तो ऐसा लगेगा आपको कि आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं। तो काफी हाई क्वालिटी होती है अपने यहाँ पर, बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है, क्वालिटी का लेवल काफी अच्छा होता है साहब जी। गिनी चुनी चीजें बताते हैं पढ़ने के लिए कि साहब गिनी चुनी चीजें पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ोगे बाहर हो जाओगे, बहुत साफ सुथरे शब्दों में। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ो जितना पचा सको, यानी रिवाइज कर सको। आपने सैकड़ों किताबें पढ़ ली, लास्ट मोमेंट पे आपने एक आध दो रिवाइज कर पाए, वो भी पूरी नहीं कर पाए, तो क्या मतलब 98 किताबें पढ़ने का? आपके कोई मतलब नहीं है, बेकार है वो आपकी मेहनत। बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में गिना चुना कंटेंट पढ़िए, उस गिने चुने कंटेंट में हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़िए, यानी जहां से पेपर आए, जो पेपर बने, जो पेपर में आए तो आपसे बन जाए, वहां पर सॉल्व करते उसका सही आंसर लगाते, ऐसा पढ़िए। तो इससे भटकाव कम होता है, कभी भी ये गाइडेंस किया जाता है, ये गाइड किया जाता है, और इस प्रकार से क्लास में पढ़ाया जाता है जब आपको चलती क्लास के दौरान नहीं चीजें रट जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाभ उठाया, उठा रहे हैं। आप अब देर मत करिए, अपने पास में जितना टाइम बचा हुआ सफिशिएंट टाइम है, 3 महीने है तो आप इसको 2.5 महीने एंड 0.5 आधे महीने, यानी कि 15 दिन इसमें बांटिए। इतने में क्लास अटेंड करिए और इतने में रिवीजन करिए साहब जी। अब यानी 90 दिन बच रहे हैं ना आपके पास में, तो 90 दिन में से आप क्या करेंगे, 70 से 75 दिन आप क्लास करने वाले हैं। अब पूरा पूरा अपडेट करा देंगे, करंट अफेयर हो, पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल हो। बाकी जो बचेंगे 15 दिन, उसमें आप रिवाइज करिए। ये अपनी रूपरेखा है। जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप 80 से लेकर 85% आराम से बनाओगे साहब। और मास्टर की जो जाती है वो रिटर्न एग्जाम से जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। जिसके रिटर्न में ज्यादा नंबर हैं वो दबाव में नहीं आएगा इंटरव्यू के, इस बात को समझिए। अच्छे खासे नंबर उठाइए, इतने नंबर खींच करके उठाइए साहब की दिक्कत बिल्कुल ना हो। क्योंकि अभी सामने रिटर्न है, तो पहली पॉलिसी रिटर्न में अधिकतम नंबर हो, ताकि इंटरव्यू का दबाव कम रहे। इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाए बेस्ट है, एवरेज नंबर भी मिले तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। कभी भी ये मेहनत करो। तो तरीके क्या हैं वो सब क्लास में बताएंगे। और सबसे लास्ट की जो चीज आपको बताएं वो ये है कि साहब देखो, इस सोर्सेस से पेपर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। और वो क्लास में हम पढ़ाने के दौरान में ही आपको रटवा दे रहे हैं कि रट लो भैया इस चीज को। और ऐसे रटना है, इतनी टेक्निक से रटना है कि आपको बड़े आराम से याद भी हो जाए। ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि कितनी पढ़ के जाओ वहां याद नहीं आ रहा तो क्या मतलब। तो आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाता है कि हर दिन क्लास में आपको चीजें, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट इत्यादि रटवा दिए जा रहे हैं, समझा दिए जा रहे हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है कभी विद्यार्थियों को एग्जाम निकालने में। अपने यहाँ के विद्यार्थियों ने 200 में से 170 नंबर तक बनाए हैं साहब जी, 173 नंबर तक बनाए हैं साहब, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस बार भी अपन ऐसा ही खींच करके नंबर लाने वाले हैं, ताकि आपको इंटरव्यू में कम से कम दिक्कत हो या उसके दबाव में आप नहीं आए। तो उस चीज के लिए क्या करें, अब देर मत करो, बैच को अभी ज्वाइन करिए। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए साहब जी, ये नंबर आप देख पा रहे होंगे, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। अब देर करोगे ना तो फिर समस्या हो जाएगी साहब जी। तो बेस्ट टाइम है, नेट का भी रिजल्ट आ गया आपका, सेट का भी रिजल्ट आ गया, आप एलिजिबल हैं, पर्याप्त टाइम मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के बाद में पढ़ने के लिए। बैच भी उपलब्ध है, सारी चीजें पॉजिटिव है। जुट जाओ, बात मान लो, फायदे में रहोगे साहब जी। बिल्कुल हाई क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी जगह जैसे नहीं, किसी की आलोचना नहीं करना चाहते साहब जी, पर मुद्दे की बात यह है कि साहब जो लोग, मैंने कईयों को देखा कि साहब केवल उथले तौर पर बता दिया, तो विद्यार्थी को काम नहीं आएगा सर। काम आपको ये आएगा जो हम बता रहे हैं, अभी तक सभी को आया, भविष्य में आपको भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। जय हिंद।